केर स्टारमर ने ट्वीट किया। इसके नीचे 9 देशों, यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के नाम हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और जापान ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। सभी ने सीज फायर और बातचीत में सहयोग के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। इस बयान में यह भी कहा गया कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। भारत यहां भी नहीं, जबकि सवाल होना चाहिए कि शांति के इन प्रयासों में भारत कहां है? सारी दुनिया से अलग क्यों नजर आ रहा है? मतलब इतने सारे देश स्टैंड ले रहे हैं और भारत के रिटायर्ड राजदूत ये ज्ञान दे रहे हैं कि अब भारत के बोलने का समय नहीं, तब फिर भारत को कब बोलना चाहिए? ये लोग भारत को ग्लोबल लीडर बना रहे थे या भारत को चुप रहने वाला लीडर? सऊदी अरब ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए अपने कद को बढ़ाने, अपनी ताकत को बढ़ाना, मगर चूंकि हम लगातार खामोश रहे लिहाजा भारत को इसका नुकसान हुआ। और भारत यहां पर कहीं नहीं है, उल्टा जो पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो मीडिएटर का किरदार निभा रहा है और कुछ भी कह रहा है। मगर आज हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर यह है उनका ट्वीट जो उन्होंने कल रात को दिया था, बयान आपके स्क्रीन पर। इस्राइल बुराई है और इंसानियत के लिए एक अभिशाप। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है उसी वक्त लेबनान में नरसंहार हो रहा है। मासूम लोगों को इस्राइल मार रहा है। पहले गजा, फिर ईरान, अब लेबनान। खून खराबा लगातार जारी है। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि जिन्होंने फलस्तीन की जमीन पर यूरोप के यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए इस कैंसर जैसे राज्य को बनाया वो बिना किसी शोर शराबे के अंदर ले जाया गया, रिपोर्टर्स की नजरों से दूर। सबसे पहले कैबिनेट रूम में इकट्ठा हुए, फिर नेतन्याहू नीचे सिचुएशन रूम में गए। वहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के लिए ईरान पर एक बेहद गोपनीय प्रेजेंटेशन होने वाला था। विदेशी नेताओं के साथ आमने सामने की बैठकें यहां बहुत कम होती हैं। ट्रंप कमरे में आए और अपनी यूजुअल सीट पर नहीं बैठे, बल्कि दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ मुंह करके टेबल के एक तरफ बैठ गए। नेतन्याहू उनके बगल में सामने बैठे। पीछे की स्क्रीन पर मोसाद के चीफ डेविड बार्निया और इजरायली सैन्य अधिकारी दिख रहे थे। नेतन्याहू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी कमांड टीम के साथ बैठे हों। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स टेबल के दूसरे छोर पर थी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी जगह पर बैठे थे। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कैन एक तरफ बैठे थे। उनके साथ CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ भी थे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुश चाहता है, ये बात आप मुझसे मत पूछिए, ये बात आप अरेबिक मीडिया से मत पूछिए, ये बात आप इजराइल की मीडिया से जानिए। और इजराइल का एक बड़ा चर्चित अखबार हरेट्स, उसने खुलासा किया है कि दरअसल इजराइल चाहता है, नेतन्याहू चाहते हैं कि जो बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हो रही है, ये कोलैप्स कर जाए। हेडलाइन देखिए इस अखबार की अपनी स्क्रीन पर, फ्रेजाइल US ईरान सीज फायर में कोलैप्स विद इन डेज। कुछ ही दिन में कोलैप्स करे। और ये खुलासा कौन कर रहा है? ये खुलासा इजराइल के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इजराइल ऑफिशियल्स से कौन कह रहा है? इजराइल का अखबार कह रहा है। किसके हवाले से कह रहा है? इजरायली अफसरों के हवाले से कह रहा है। क्या कह रहा है? ये जो बातचीत है, यानी युद्ध विराम जो है, ये कोलैप्स हो जाएगा। अब इजराइल की जो साजिश है, जिस तरह से वो हमले कर रहा है, युद्ध विराम को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर तोड़ना चाहता है। इसके जंग का जियोपॉलिटिकल स्पेस रहा होगा, वो अचानक से तो नहीं बना है। उसकी भौगोलिक स्थिति पहले से ही वैसी थी। 4 दिन पहले वहां पहाड़, पठार, नदियां, जंगल तो नहीं बने। फिर ये एक्सपर्ट ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को यह रोल मिलना ही था क्योंकि उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति भारत से अलग है। इन बातों को पढ़कर लगता है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के पहले हवा में लटकता हुआ देश था। ईरान पर हमले के बाद उसे नेचर ने अब जाकर भूगोल गिफ्ट किया है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके 6 दिन पहले पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर का बयान आया। उस बयान से हमले को जोड़ा गया। मुनीर ने कहा कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, कश्मीर हमारी रगों में है। भारत में कितनी कड़ी प्रतिक्रिया हुई।
विपक्ष सहित सरकार के सभी नेताओं ने निंदा की। सरकार से ये किस तरह का सीज फायर है दोस्तों? एक तरफ कहते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, पाकिस्तान बोल रहा है, और उसके 2 घंटे बाद ही लेबनान में हमले शुरू हो जाते हैं। मतलब नेतन्याहू ने फैसला कर लिया है कि वो अब नहीं रुकने वाला। ईरान सोशल मीडिया बैन है वहाँ पे। और दोस्तों ये अगर मैं बात बताऊँ तो ईरान को बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने कोलैप्स कर दिया है दोस्तों। न्यूज़ भले कोई न्यूज़ कितना भी कुछ उठा ले दोस्तों, पर सच्चाई ये है कि दोस्तों सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं जीती जाती, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो। ये जो तबाही की है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, वो बहुत बड़ी तबाही है दोस्तों ईरान पे। हालांकि रिजीम वो चेंज नहीं कर पाए, पर अब ईरान को संभलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा दोस्तों, 10 को भी लग सकते हैं। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों वो पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया है। ठीक है, 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था, पर ये सीज फायर भी दोस्तों मुझे लगता है एक तरह का परमानेंट है। अमेरिका कुछ बड़ा सोच रहा है, और ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद कर दिया दोस्तों। अब कोई भी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजर सकता ईरान की मर्ज़ी के बिना। अब देखना ही है कि दोस्तों आगे आगे होता है क्या। हालांकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों, इस लड़ाई में जीत और हार का तय अभी अंतर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब लोग जितने भी हैं हमारे दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और कृपया करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे भी हमें ऐसे प्यार देते रहे, और लगातार हमारी वीडियो को वायरल भी करो दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।